कमाल है सब। आज हम ये जो देख रहे हैं आप, ये टाइमर है। सब लगभग लगभग सब टाइप के टाइमर हम ले लिए हैं। जो सिंगल टाइमर होता है जिसमें 6 तार होता है, 7 तार होता है, 8 तार होता है, 3 तार होता है, 4 तार होता है, जो भी है। और डबल टाइमर में भी जो होता है, आप लोगों को कनेक्शन में कुछ परेशानियां होती हैं, मैं समझ सकता हूँ इस बात को। तो बारी बारी वीडियो लॉन्ग नहीं करूंगा, हर बारी हर एक टाइमर के पीछे एक वीडियो बनाऊंगा और आप जाके सारे वीडियोज को चेक करके आप देख सकते हैं। आपको कहीं भी प्रॉब्लम लगे तो आप वीडियो को जरूर देख सकते हैं। तो क्योंकि इतने सारे टाइमर के बारे में बताऊंगा आज और डिटेल्स में बताऊंगा, ताकि आपको कभी कोई दिक्कतें ना आए टाइमर लगाने में। जैसे कि अब एक मान लीजिए टाइमर खराब होने से क्या परेशानी आती है वॉशिंग मशीन में, इसके बारे में भी बताऊंगा। टाइमर कैसे चेक करते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा। और हर टाइमर की चेकिंग अलग अलग ही होती है और हर टाइमर का कनेक्शन एक जैसा नहीं होता है। तो अगर आप सब टाइमर के बारे में जानेंगे तो कोई भी टाइमर किसी मशीन में लगा लेंगे। अगर आपके पास खाली एक ही टाइमर की जानकारी है तो शायद आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो इसके लिए हम हर टाइमर के बारे में आज वीडियो बनाने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं नए नए टेक्नीशियन। कुछ लोग हमारे भाई होते हैं जो अपने घर के थोड़े बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन वो जानकारी नहीं होने की वजह से वो आखिरत में काम नहीं कर पाते हैं, कुछ उल्टा कर देते हैं। तो इसके लिए हम बहुत ही सोच समझ के इस वीडियो को बना रहे हैं। तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और हर टाइमर के बारे में, मशीन के हर एक पार्ट के बारे में हर एक वीडियो में मैं लेके आऊंगा हर एक जानकारी, ठीक है। पहले तो हम समझते हैं यहाँ पे हमारा जो टाइमर होता है वो क्या काम करता है और कैसे। उसमें एक खूंटी निकली रहती है और उसमें से 1 2 3 4, उसमें से 4 वायर निकले रहते हैं। आज हम सबसे सिंपल टाइमर के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि ये होता है बहुत ही ज्यादा यूज मशीन में। हम ये इसी को करते, बहुत ही ज्यादा यूज होता है। ये एलजी टाइप का है सिंगल टाइमर, और जिसके पास जानकारी है वो इसको हर मशीन में लगा देता है और ये हर मशीन में काम कर जाता है। क्यों? क्योंकि जो लगाता है उसके पास जानकारी है, ठीक है। और ये बहुत ही आसान है। एक देख सकते हैं, एक तार ये है, ये छोटा रहेगा। ये अभी हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, एक तार ये छोटा रहेगा, उसी साइड में एक ब्लैक तार रहेगा, जो कि ये तार जो है छोटा रहेगा। तो ये बजर, जब मशीन कपड़ा धुल चुकती है तो बजर देती है। तो ये एक तार इसमें से जाएगा बजर में, और बजर का दूसरा जो फेस होता है वो डायरेक्ट मोटर के कॉमन से दिया जाता है, ताकि न्यूट्रल फेस से वो चले। तो फेस उधर से रहेगा और ये न्यूट्रल इधर से भेजेगा 30 सेकंड 1 मिनट के लिए। तो वो जो है 1 मिनट तक बजर चालू रहेगा। दूसरी बात यह है कि ये हमारा ब्लैक वायर मिलेगा उसी के जस्ट बगल में। ये जो है हमारा, इस पे हम न्यूट्रल देने वाले हैं। अब फेस हमारा डायरेक्ट मोटर में दिया रहता है और मोटर के कॉमन में, और उसके बगल में जो 2 तार होते हैं वो लेफ्ट राइट, मोटर को लेफ्ट राइट घुमाने का काम करते हैं। तो टाइमर, अब इसी के बारे में हम बताने वाले हैं आपको। तो टाइमर एक ऑन ऑफ स्विच जैसा है, ऑन ऑफ स्विच जैसा है। ऑन ऑफ स्विच जो होता है बोर्ड में, जैसे कि यहाँ पे बोर्ड देख सकते हैं आप, ये ऑन ऑफ स्विच जैसा ही है। लेकिन अगर हम इसको एक बार चालू कर दें तो फिर इसको आके हमको, जब तक हम बंद नहीं करेंगे तब तक ये बल्ब जलता रहेगा और ऑटोमेटिक नहीं बंद होगा। और एक ही धारा में बल्ब जलेगा। ये नहीं है कि एक बार जले एक बार बुझे, एक बार जले एक बार बुझे, ऐसा नहीं होगा। और ये जो हमारा मोटर है, ये वॉशिंग मशीन का मोटर है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जो मोटर है ये लेफ्ट राइट क्यों चलता है? अगर हम इस पे कॉमन पे एक वायर देते हैं और एक वायर रनिंग पे देते हैं तो इसको एक ही साइड घूमना चाहिए। लेकिन लेकिन इसके 2 वायर पे बारी बारी, एक बार इस पे सप्लाई जाती है तो एक बार इस पे सप्लाई जाती है। अगर इस पे सप्लाई गई और कॉमन पे सप्लाई गई तो लेफ्ट घूमेगा, और एक बार इस पे सप्लाई गई और कॉमन पे सप्लाई गई तो ये राइट घूमेगा। लेकिन ये काम कौन कराता है? ये टाइमर कराता है। टाइमर को अगर हम चालू कर देते हैं, अगर अगर हम टाइमर को चालू करा देते हैं तो ये जो है किरकिर किरकिर की आवाज होने लगती है।
इसमें गियर होते हैं और स्प्रिंग के माध्यम से इसको ऐड घुमा देने पे इसमें चाबी चाबी जैसे भरता है, पहले जो घड़ी उड़ी थी उसमें चाबी दिया जाता था, तो ऐसे इसी प्रकार से ये भी काम करता है। तो ये चाबी पूरा फुल ऐड देने पे चाबी जैसे बोलते हैं कि चाबी भरा जाता है, तो उस प्रकार से ये टाइट हो जाता है स्प्रिंग, और ये गरारी के माध्यम से लेफ्ट राइट ये जो है सप्लाई भेजता है। और ये 15 मिनट का टाइमर है, और ये जो है 15 मिनट में ऑटोमेटिक ये आके ऑफ हो जाएगा। तो इसमें ये जो टाइमर काम करता है वो जैसे यहाँ पे हमने स्विच में सप्लाई दिया और इधर से निकाल लिया, जब हम स्विच को ऑन करेंगे, और ये हमारा मान लीजिए मोटर है, ये मोटर है, ठीक है, ये मोटर है, मोटर मोटर है, और इसमें से 3 तार निकलेगा, 3 तार है, 3 तार में एक तार आपका डायरेक्ट जुटेगा, और ये रहेगा आपका न्यूट्रल, और ये जो फेस हमारा है ये बटन के माध्यम से गया और इस पे जुट गया, और यहाँ इसका कंडेंसर है, मान लीजिए ये कंडेंसर है, तो कंडेंसर का एक वायर इस पे रहेगा और एक वायर इस पे रहेगा, ठीक है। तो मोटर का अब हम यहाँ से ऑन करेंगे तो मोटर चल गया, लेकिन जब हम यहाँ से बंद करेंगे तभी मोटर बंद होगा, और जब यही सप्लाई हम इस वाले साइड पे जोड़ देंगे तो मोटर उल्टा चलेगा, फिर ये सप्लाई अगर हम इधर जोड़ देंगे तो मोटर सीधा चलेगा। तो ये काम करता है टाइमर ऑटोमेटिक, और ऑटोमेटिक ये ऑफ भी हो जाता है 15 मिनट में। नहीं तो हमको स्विच के माध्यम से अगर हम मैनुअली अगर करें तो हमको ही लेफ्ट राइट घुमाना पड़ेगा, कि मतलब एक बार इस पे सप्लाई दें फिर एक बार उस पे सप्लाई दें। तो यही काम कराता है ये टाइमर। ये टाइमर का काम यही है, बस मोटर को 15 मिनट तक ऑन रखे, और 15 मिनट पूरा होते होते ये बजर को सप्लाई दे देता, ताकि बजर आपको बताएगा, इंफॉर्मेशन देगा कि आपका मशीन कपड़ा रेडी कर चुका है। और दूसरी बात यह है कि ये ऑटोमेटिक बंद भी हो जाता है। यही काम है मशीन में, वॉशिंग मशीन में इसका। और इसमें से सप्लाई कैसे होता है इसमें हम बता दे रहे हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली भी आपको बताने वाले हैं कि सिंगल टाइमर कैसे कनेक्शन किया जाता है मशीन में। इसका काम आपका खत्म हो गया। अब मान लीजिए ये हमारा मोटर है वॉशिंग मशीन का, और ये हमारा टाइमर है। टाइमर का नीचे से तार निकाल देते हैं, ये आपका ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अब ये जो है यहाँ पे हमारा 2 न्यूट्रल और फेस डायरेक्ट मिल रहे हैं, ठीक है, और फेस न्यूट्रल फेस। तो हमारा जो ये जो हमारा छोटा वायर होता है इसको हम छोड़ देते हैं बजर के लिए। जो ब्लैक वायर होता है इसको हम डायरेक्ट फेस दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो न्यूट्रल होता है वो मोटर के कॉमन में हम दे चुके हैं, ठीक है, पहले से ही दे चुके हैं। और ये ऊपर मशीन के ऊपरी भाग में यही होता है। और इसमें का डबल वायर डबल टाइमर भी आता है, इसमें देख सकते हैं आप लगा है, और ये हमारे पास पैकेट में भी है। इसमें का डबल टाइमर भी आता है, और ये ऑन ऑफ स्विच का काम करता है। ये मशीन में एक टाइमर यहाँ लगा है, एक टाइमर यहाँ लगा है, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 15 मिनट। इसमें पहले 8-7 वायर वाला टाइमर लगा था, और इसमें नॉर्मल हाई डेलिकेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ ड्रेन, इसके बाद यहाँ स्पिन, यही सब बटन इसमें लगे होते हैं, और यही सब बटन इसमें लगे होते हैं। उसके बाद अब मान लीजिए अगर हम इसको लगा रहे हैं तो यही काफी लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसमें हमको कनेक्शन कैसे करना है। यहाँ पे इजीली बता दे रहे हैं आपको, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देंगे आपको। इसको जो है, जो हमारा कोई भी तार हो, अगर हम एक जान गए कि इसका कॉमन कौन, हम टाइमर का कॉमन अगर हम जान गए, ठीक है, ये है हमारा। और ये जो 2 वायर है मोटर के जो स्पीड होते हैं उसी पे हम चाहे इधर का दे दें चाहे उधर का दे दें, कोई जरूरी नहीं है हमको कलर मिलाना, ठीक है। अब ये जो है लंबा तार होता है, देखिए इसमें गुच्छा बना के देता है कंपनी, कि इसमें पहचानने वाले अंधा भी जान जाएगा कि जो 2 तार अकेले एक साइड है बड़ा लेंथ, वो हमारा स्पीड हो जाएगा। और जो हमारा एक तार एक साइड है उससे हम इन करेंगे, सप्लाई को इधर से हम इन करते हैं, और इधर से बारी बारी लेफ्ट राइट सप्लाई हमको 2 तार के माध्यम से, कभी इस तार पे सप्लाई भेजेगा कभी इस तार पे सप्लाई भेजेगा, तो हमारा मोटर लेफ्ट राइट घूमेगा। तो ये जो है
ये हम इस पे कैपेसिटर जोड़ देते हैं। कैपेसिटर, ये हमारा कैपेसिटर का दोनों तार, कोई भी तार पे जाना चाहिए। मोटर का कॉमन आपको कंफर्म करना है। मोटर का कॉमन हमेशा सप्लाई कनेक्शन देने से पहले आपको हमेशा मोटर का कॉमन कंफर्म करना है, और टाइमर का कॉमन कंफर्म करना है यही कि टाइमर का कॉमन तार कौन है, किसमें से हम सप्लाई इन करेंगे और किसमें से सप्लाई हम आउट करेंगे, ये चीज जानना जरूरी होता है। तो आपको ब्लैक वायर, इस पे हम बी लिख देते हैं, इस पे हम आर लिख देते हैं, ये रेड वायर हो गया, ये येलो वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते रहिए, हमने फेस को ब्लैक वायर पे इन कर दिया, हमने मोटर के कॉमन पे न्यूट्रल दे दिया, हम जो है एक येलो वायर, हम जो है एक येलो वायर इस पे दे देते हैं, और ये रेड वायर हम इस पे दे देते हैं, ठीक है। हमारा 3 सप्लाई इसमें चला गया है। और अगर हम इस पे दे के अब टाइमर को हम ऑन करते हैं, तो ये पहले लेफ्ट घूमेगा, 4 सेकंड 5 सेकंड चल के वो लेफ्ट घूमेगा, फिर लेफ्ट घूमने के बाद 4 सेकंड 5 सेकंड चल के वो फिर राइट घूमेगा। अगर हम यही सप्लाई ये सप्लाई अगर हम इस पे दे देते हैं, ये इस पे, और ये सप्लाई हम इस पे दे देते हैं, ये इस पे, तो फिर क्या करेगा, कुछ नहीं होगा। फिर वही जो शुरुआत में चलाने पे लेफ्ट घुमा, वो पहले राइट घूमेगा, फिर लेफ्ट घूमेगा, फिर राइट घूमेगा। अगर हम ये कैपेसिटर जो होता है, इसका तार ये वाला इधर कर दें, ये वाला इधर कर दें, या ये वाला तार इधर कर दें, या ये वाला तार इधर कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस आपको जानकारी इतना होना चाहिए कि मोटर का कॉमन कौन सा है और टाइमर का कॉमन कौन सा है, ठीक है। अब इसको खराब होने से प्रॉब्लम में क्या क्या आ सकती है। इसको खराब होने से प्रॉब्लम, मोटर को 1 बाई 1 साइड चलना, मतलब आप अगर टाइमर को ऑन करते हैं तो आपका जो वॉश टब है उसमें जो पल्सेटर घूमेगा वो एक ही साइड घूमेगा। अगर आप चालू कर रहे हैं टाइमर को तो वापस वो छटक के वापस आ जा रहा है, और किरकिर किरकिर जब तक आप पकड़ेंगे तब तक वो मशीन चलेगी, जब छोड़ेंगे तो वापस छटक आएगा, तो उस समय इसका गियर खराब हो जाता है, तो उस समय भी टाइमर खराब माना जाएगा। और कभी कभी ये होता है कि आप घुमाएंगे एकदम फ्री रहेगा, न लेफ्ट चलेगा न राइट चलेगा, तो उस समय भी टाइमर खराब